हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, तो उसमें क्या था, y इज इक्वल टू कोई भी y इज इक्वल टू कोई भी आपको फंक्शन दे दिया तो उसका हम डायरेक्टली डेरिवेटिव dy बाय dx फाइंड कर देते हैं। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी इधर आपको x और y दोनों साथ में दिए होंगे, उसका हम डायरेक्टली, इसकी कोई थियरी नहीं है, डायरेक्ट हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.3 का। और बोला है कि dy बाय dx फाइंड करो। क्या बोला है? dy बाय dx फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो ये जो पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इक्वेशन को हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो चलो करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या किया हमने, दोनों साइड x से क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। सम है, एडिशन है, दोनों को मैं इंडिविजुअल डेरिवेटिव दे देता हूं भी। 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 2 इंटू 1, y का डेरिवेटिव होगा नहीं तो क्या आएगा 3 dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स को आपको वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। तो देखो 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। ये 2 जाएगा उधर तो -2, 3 जाएगा उस साइड तो इधर मल्टीप्लिकेशन किसमें जाएगा, डिवीजन में। सबका आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 cos x -2। ये आपका आंसर है, मिल गया dy बाई डी एक्स। ऐसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको ax प्लस by स्क्वायर, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, इज इक्वल टू cos y। ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ठीक है, चलो इस पेपर को dy बाई dx फाइंड करना है, तो यही मेथड तो यही है। ठीक है, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos y। ठीक है, इधर क्या है, सम है, एडिशन है, दोनों को इधर इंडिविजुअल डेरिवेटिव। अब देखो इधर x और y दो ही वेरिएबल है, x एंड y सिर्फ दो ही वेरिएबल है, बाकी जो a b c k नंबर वो सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा ही नहीं। देखो a इंटू एक्स है तो क्या हो जाएगा, इक्वल ले लो बाहर, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, इधर b भी कांस्टेंट है, ले लो बाहर b, डी बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos y। मेन फंक्शन क्या है, cos है, तो पहले इधर y है, x है, तो इधर क्या चाहिए मुझे y, तब जाके वो डेरिवेटिव इधर आएगा चेन रूल। क्या आएगा, चेन रूल, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, चेन रूल। तो इधर मैं क्या कर रहा हूं, डी बाई डी वाई ऑफ cos y, y डिवाइड किया तो y मल्टीप्लाई कर दो dx। क्या क्या, देखो dy मल्टीप्लाई किया, dy को डिवाइड किया, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ले लिए, किसके dy। ठीक है, देखो दोनों वेरिएबल सेम है, तब अब मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ। ठीक है, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वेरिएबल सेम है दोनों, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो a इंटू 1 प्लस b। इधर क्या है, y स्क्वायर है, क्या है, y स्क्वायर। मेन फंक्शन कौन सा है, मेन फंक्शन स्क्वायर का है। ठीक है, दूसरी बात दोनों वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, तो इधर y है, तो मुझे इधर भी क्या चाहिए, y चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी वाई ऑफ y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई मल्टीप्लाई किया, डी वाई को डिवाइड किया। ठीक है, ओके। cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन। cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ये तो ऐसे ही आएगा dy बाई dx। ठीक है, a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a प्लस b। अब देखो वेरिएबल दोनों सेम आ गए, ओके। ठीक है, डेरिवेटिव हो सकता है, मगर
इधर पहले किसका डेरिवेटिव होगा, इधर पहले होगा डेरिवेटिव होगा किसका होगा, स्क्वायर का होगा, किसका होगा, स्क्वायर का। तो डी बाई डी वाई, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y, सॉरी डायरेक्ट वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इधर क्या जाएगा, a प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स को क्या करना है, वैल्यूएबल बनाना है, dy बाई डी एक्स को क्या करना है, अभी वैल्यूएबल बनाना है। तो देखो क्या करते हैं, ये टर्म को उस साइड लेके जाते हैं, इधर क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स था, ये टर्म प्लस थी, उधर क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस 2by डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दोनों में से dy बाई डी एक्स को निकाल दो कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन, ठीक है, और माइनस भी कॉमन निकाल दो, माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या आएगा इधर साइन वाई प्लस 2by इज इक्वल टू a। ठीक है, अब देखो ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये ब्रैकेट और dy बाई डी एक्स का बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इधर आया किस में आएगा, वो डिवीजन में आएगा, तो क्या होगा, a अपॉन साइन वाई प्लस 2by इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये जो माइनस था इधर भी ये क्या हो जाएगा, माइनस, मैंने माइनस से क्या दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, ऐसे क्या आ जाएगा माइनस। तो आपका आंसर क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a अपॉन साइन वाई प्लस 2by। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ठीक है, इक्वेशन 1 है, उसको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो दोनों साइड हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई एक्स वाई स्क्वेयर वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, दोनों साइड में क्या डेरिवेटिव ले लिए। ठीक है, ओके, अब सब समेशन है, एडिशन है, सबको मैं इंडिविजुअल भी डेरिवेटिव दे सकता हूं। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू, देखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 81। 81 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हर बार जीरो। मैंने बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साथ में कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, ओके, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, इधर देखो x स्क्वायर इंटू वाई, दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी दो वेरिएबल क्या है मल्टीप्लिकेशन। जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई करते उसमें क्या आएगा, चेन मल्टीप्लिकेशन का रूल आएगा, u डी बाई डी एक्स ऑफ uv इज इक्वल टू u v डैश प्लस v डैश u। ठीक है, तो चलो वो डालते मल्टीप्लिकेशन, चलो मैं x स्क्वायर को रहने देता हूं, पहले डेरिवेटिव करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ y का। ठीक है, x स्क्वायर को रहने दिया, y का डेरिवेटिव प्लस जिस y का डेरिवेटिव होगा जिसका होगा उसको रहने दो, और जिसका नहीं हुआ यानी x स्क्वायर का उसका डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, u इंटू v, u v डैश प्लस v u डैश। ठीक है, प्लस इधर पहले मैं x को रहने देता हूं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया तो वाई स्क्वायर को रहने दो, किसका बाकी डेरिवेटिव x का बाकी डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव, वाई क्यूब का डेरिवेटिव, तो पहले वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो वाई क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, जो पावर मल्टीप्लिकेशन में और एक पावर क्या कर दो, कम कर दो, 3y स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अभी सिंप्लीफाई करना है, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ y, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस y, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस x
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, मगर y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy बाय dx, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है। x इधर x क्यूब में देखा वो वेरिएबल दोनों सेम थे, इसलिए हम x का डेरिवेटिव नहीं करते, और वैसे भी x का डेरिवेटिव 1 ही आता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे। ठीक है, इधर तक होगा प्लस y स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब dy बाय dx की जो जितनी भी टर्म है, कितनी 3 टर्म है, दोनों को एक साइड ले लो और बाकी के उस साइड। तो देखो 1 2 3, ये तीनों में से मैं dy बाय dx को कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, इधर क्या आया x स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा 2xy, इधर क्या आएगा प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की टर्म उस साइड। तो सब ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म सभी का टर्म क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव लो कॉमन, सभी टर्म क्या होने वाले नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन यानी 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, आपको फाइंड करना है dy बाय dx, तो क्या करो, ये जो दोनों का बीच का रिलेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो उस तरफ क्या जाएगा डिवीजन में जाएगा। तो आपका आंसर है dy by dx is equal to minus 3x square plus 2xy plus y square upon x square plus 2xy plus 3y square, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर y। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, आपको डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इक्वेशन 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में करना, डेरिवेटिव करना है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वेयर वाई प्लस cos xy d by dx of sin square y plus cos xy is equal to d by dx of k। k क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, दोनों फंक्शन के बीच में क्या है एडिशन है, दोनों को दे दो इंडिविजुअल डेरिवेटिव, यानी d by dx of sin square y plus d by dx of cos x। ठीक है, d by dx of sin square y plus d by dx of cos xy is equal to 0। ठीक है, ओके, अब देखो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट। इधर मेन फंक्शन कौन सा है, मेन फंक्शन है वो स्क्वायर का है, मेन फंक्शन क्या है स्क्वायर का है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा स्क्वायर का, यानी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 sin y, पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, ओके, हो गया स्क्वायर का। स्क्वायर के बाद क्या है, स्क्वायर के अंदर कौन सा फंक्शन है साइन y, क्या है साइन y, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा cos y, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा cos y। अब y उसके बाद इसका डेरिवेटिव होगा y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx। ये क्या है चेन रूल है, मैंने डायरेक्ट किया। ठीक है, सीख जाओ अभी। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। सबसे पहले देखो मेन फंक्शन क्या है, तो एक्चुअली क्या है साइन y का होल स्क्वायर, तो मेन क्या है स्क्वायर है, यानी किसी का स्क्वायर, मेन फंक्शन स्क्वायर है, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin y। हो गया, उसके बाद कौन सा फंक्शन है साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y। ठीक है, उसके बाद क्या है y, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, चेन रूल डाल दिया प्लस cos xy, तो इधर मेन फंक्शन कौन सा है cos, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin xy, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin। ठीक है, मान लो कि cos अल्फा है, क्या है cos अल्फा, तो cos अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin अल्फा। अब किसका डेरिवेटिव बाकी अल्फा का डेरिवेटिव, तो लिखो ब्रैकेट में d बाय dx ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है आपका x। आपको इसको में आपने मान लिया अल्फा, तो cos अल्फा का डेरिवेटिव sin अल्फा, cos अल्फा का डेरिवेटिव माइनस sin अल्फा, उसके बाद अल्फा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 sin y cos y dy बाय dx माइनस प्लस ये क्या है माइनस प्लस माइनस sin xy। ठीक है, अब dy बाय dx ऑफ xy का डेरिवेटिव। ठीक है, xy का डेरिवेटिव, तो पहले x और y क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x को रहने दो, y का डेरिवेटिव
प्लस y को रहने दो, x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो 2 sin y cos y dy by dx माइनस sin x y, ये तो x dy by dx से आएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो y इंटू 1 y इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को तोड़ दो, टू साइन वाई, देखो 2 sin y cos y, ये तो फॉर्मूला है sin 2y, किसका फॉर्मूला है sin 2y, इसको जगह आप sin 2y लिख सकते हो, ठीक है। sin 2y, 2 sin y cos y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा sin 2y dy by dx माइनस sin xy, ठीक। मल्टीप्लाई sin x का मल्टीप्लिकेशन x dy by dx, तो मल्टीप्लाई किया आपने तो x माइनस x sin xy dy by dx, ठीक है। sin x का मल्टीप्लिकेशन x dy by dx, अब इसका मल्टीप्लिकेशन y के साथ, तो माइनस y sin xy, y का मल्टीप्लिकेशन sin xy के साथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब देखो आगे, इसको लेकर दो उधर, अब dy by dx कॉमन निकाल दो दोनों में से, dy by dx कॉमन निकाला, क्या बचा sin 2y माइनस x sin xy इज इक्वल टू, जाएगा उस साइड तो माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस y sin xy, ठीक है। दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा डिवीजन में, यानी dy by dx इज इक्वल टू y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको टेक्स्ट बुक में देखना, डेरिवेटिव दिए इनवर्स फंक्शन का, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो कि आपको दिया है कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स के लिए क्या था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस था, साइन के लिए क्या था प्लस, कॉस के लिए क्या हो जाएगा माइनस। सिमिलरली आपको टेन इनवर्स का डेरिवेटिव दिया है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको दिया है सेक इनवर्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसका सेक इनवर्स का। और कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला है, वो एक्सरसाइज के पहले दिए, वो कंप्लीट आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आगे वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ये किसका फॉर्म है, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा यानी साइन का tan में वो नहीं फॉर्म था, साइन का tan में, कॉस का tan में और tan का tan में, साइन 2 थीटा का tan थीटा में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखो इधर भी देखो, ये देखो 2 ये x क्या है पावर 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2 है, यानी क्या करो आप एज्यूम करो इधर, मान लो कि एज्यूम यानी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब x इज इक्वल टू tan थीटा क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो देखो कि वो फॉर्मूला बन रहा है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आएगा 2x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्म हो गया, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल्स किसका फॉर्म हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो फंक्शन और इनवर्स फंक्शन निकल जाएगा, क्या आ जाएगा डायरेक्टली 2 थीटा, क्या जाएगा 2 थीटा, ओके। अब थीटा क्या है, थीटा में जस्ट लेंगे, तो देखो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स x आएगा,
देखो इधर हमने देखो ये सब कुछ सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है। आपने क्या किया, दोनों से क्या कर लिया, आपने इनवर्स फंक्शन ले लिया, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। सही है, तब x इसकी जगह थीटा की जगह लिख सकते हो, tan इनवर्स x लिख सकते हो, तो 2 tan इनवर्स x क्या आएगा, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। क्या मिला, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस x। तो 2 अब डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपको x के रिस्पेक्ट करना है, डेरिवेटिव करना है, तो dy by dx इज इक्वल टू 2 d by dx ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस x। ये तो 2 था, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस x। तब का आंसर क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x और कंडीशन दी है -1/√3 टू x टू 1/√3। ठीक है, तो देखो ये भी फॉर्मूला है, देखा था हमने tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखा था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यानी x की जगह क्या रख दो, tan थीटा, x की जगह क्या रख दो, tan थीटा। तो ये वाला, ये जो टर्म है वो टर्म ये फॉर्म में आ जाएगी। देखो x की जगह tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इधर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह tan थीटा, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा। आपको मतलब x की जगह ऐसे मतलब कोई फंक्शन आपको पुटअप करना है कि जिसकी वजह से इसका कोई फॉर्मूला बन जाए, और वो फॉर्मूला ये दोनों क्या हो जाएगी, दोनों के इनवर्स फंक्शन और निकल जाए। देखो उसमें साइन इनवर्स साइन बना, इधर tan इनवर्स tan बन जाएगा, tan इनवर्स और tan निकल जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, तो रख दो tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा किसका फॉर्मूला है, तो tan 3 थीटा। तब देखो अब क्वेश्चन है कि इनवर्स फंक्शन, ये आर्गुमेंट हमने देखा था, tan की रेंज क्या थी, -π/2 टू π/2। tan इनवर्स की वो जो डोमेन क्या था, tan इनवर्स का डोमेन -π/2 टू π/2, यानी ये जो 3 थीटा है वो -π/2 टू π/2 के बीच में घूमना चाहिए। तो हमको चेक करना पड़ेगा, तो चेक हम इधर से करेंगे, हमको दिया है, तो देखो -1/√3 x और 1/√3। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर से आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इधर क्या tan इनवर्स ले लो, फंक्शन कौन सा, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स -1/√3 tan इनवर्स इधर आ जाएगा x और tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स -1/√3 की वैल्यू क्या होगी, -π/6। क्या होगी, -π/6। tan इनवर्स x क्या है, थीटा, और tan इनवर्स प्लस √3 की वैल्यू क्या होगी, π/6। आपको क्या चाहिए, 3 थीटा, क्या चाहिए 3, यानी 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा -π/2 3 थीटा और π/2। तो देखो ये 3 थीटा आपको -π/2 और π/2 के बीच में ही घूम रहा है, यानी इनवर्स फंक्शन और मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आर्गुमेंट क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 3 थीटा। ये चेक करने के बाद ही आप इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पहले चेक करना पड़ेगा कि घूम रहा है, उसको आपको सेटिस्फाई, इसको प्रूफ करना पड़ेगा सच में, मतलब वो -π/2 टू π/2 में ही, तब जाके आप इधर रख सकते हैं। ठीक है, थीटा क्या है, tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। इसका करना है डेरिवेटिव, क्या करना है डेरिवेटिव इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू 3/1 प्लस x। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
अब जो बीच वाले क्वेश्चन है वो आप सोल्व करना, ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए वो आपको होमवर्क पे कंप्लीट करना है। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो ग्रुप में मैसेज कर देना, सर ये प्रॉब्लम का आंसर नहीं आ रहा है, उसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। बाकी के जो प्रॉब्लम है वो सभी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इधर x की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करो कि ऊपर क्या आ जाए, sec में आ जाए। तो पहले देखो 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, पहले इधर रख दो cos, क्या रख दो cos, तो 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा टू वेट हाँ, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। हमने देखा था cos 2 थीटा क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की जगह रख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह रख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो सिंपलीफाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। अब 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा। रख के सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह cos थीटा, सब्स्टिट्यूट थीटा x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या होगा, sec 2 थीटा, तो sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec इनवर्स sec 2 थीटा, ठीक है। तो फंक्शन का इनवर्स निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 थीटा, y इक्वल टू थीटा, थीटा क्या है, cos इनवर्स x, थीटा क्या है, cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करना है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx, 2 कांस्टेंट उसको रहने दो, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, ये आपका आंसर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बाकी वो आप होमवर्क में कंप्लीट कर देना।